अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर इज़्ज़त कमाना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, तो वो कैसे मुमकिन है? आजकल तो आपको पता है कि इज़्ज़त शोहरत सिर्फ़ सियासतदानों के पास है, फ़िल्म स्टारों के पास है या बड़े-बड़े जो मशहूर एंकर्स हैं या पैसे वाले लोग, शॉर्टकट में आपको कह दें कि पैसा वाले लोगों की लोग इज़्ज़त करते हैं। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है? एक तो कि पैसे से आपको 2 चीज़ें तो ज़रूर मिलती हैं, इज़्ज़त और शोहरत। चाहे आपका किरदार कैसा भी है, लेकिन इनके अलावा भी आप लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। लोगों की आप फलाह के काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी, नेक नामी भी मिलेगी, आपका किरदार मज़बूत होगा, आपको खुशी भी होगी। अब वो सारा कुछ कैसे मुमकिन है? एक महदूद हालात में रहते हुए कि आपने एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजारनी है, आप अपने घर का भी आपने सारा कुछ देखना है, आपके माली पोजीशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और एक और बात बता दूं, जिन लोगों के पास पैसा है उनकी ये सोच भी नहीं होती कि लोग उनकी इज़्ज़त करें। उनके बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिक उनकी हो रही होती है। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं कि जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी उतनी ज़्यादा इज़्ज़त उसको लोग ऐसे मुयस्सर होंगे कि जो उसकी रिस्पेक्ट करते होंगे, उसकी इज़्ज़त करते होंगे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा एक खला होता है, वो जो इज़्ज़त हो रही होती है उस बंदे की नहीं होती, उस किरदार की नहीं हो रही होती, वो उसकी दौलत की होती है, उसके पैसे की होती है, उसकी गाड़ी की होती है। ये बात समझना थोड़ी-सी मुश्किल है कि जो बंदा जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास कुछ है ज़िंदगी में, उसकी लोग रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। उसको बाय किरदार, उसका जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसको तो कोई जज ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं होता कि इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ मिलता कैसा है। उसकी तो इज़्ज़त की जो मेन रीज़न है वो सबके सामने होती है कि पैसा है इसके पास, कंपनीज़ हैं इसके पास, गाड़ियाँ हैं इसके पास। वो मेन जो रीज़न होती है उसकी कर रहे होते हैं। आपने कैसे करना है? क्योंकि आपके पास इतने सारे वसाइल नहीं हैं, तो हमने लोगों की इज़्ज़त करनी है। इज़्ज़त ना डबल ट्रिपल होकर वापस आ रही होती है। हम इसको कैश नहीं करते। ये तो ऐसा एक फ़ार्मूला है कि आप अभी से अप्लाई करें, आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आप इसको अमली तौर पर आप आज़माएँ। आप गली मोहल्ले में जाएँ, आप देखें, आपको कोई दोस्त मिलेगा, आपको कोई बंदा मिलता है, आपके जानने वाला, आप उससे इज़्ज़त से पेश आएँ, उसको नाम से पुकारें, उसको सलाम करें, उसकी खैरियत पूछें, उससे चाय का पूछें। कि आएँ आपको चाय पिलाते हैं, उससे पानी का पूछें, तो साफ़ ज़ाहिर है वो इनकार करेगा, वो इसरार नहीं करेगा कि मैं आप चाय आपने कह दी तो मैं पी के जाऊँगा। लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट फ़ौरी तौर पे मिलेगा। आप जैसे ही थोड़ा-सा आगे जाएँगे, आपको कोई बंदा मिलेगा जो आपको वैसे ही इज़्ज़त के साथ, आपके नाम के साथ पुकारेगा, आपको बिठाएगा, आपको चाय पिलाने की कोशिश करेगा। ये आप अप्लाई करके देखें अपने आप पे, तो आपको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये कंटिन्यू काम करते रहेंगे, तो आपकी शोहरत में, आपकी नेक नामी में भी इज़ाफ़ा होगा, आपके किरदार की मज़बूती इससे ज़ाहिर होती है। लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे, ये बंदा बहुत अच्छा है, जब भी मिलता है नाम लेकर पुकारता है। आप लोगों के नाम याद कर लें, जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके जानने वाले हैं, आप जस्ट उनको उनके असल नाम से पुकारें ना। ये बंदा अपना नाम सुनकर ना किसी के ज़बान से उसके साथ जनाब, हजूर वाला, चौधरी के अल्फाज लगा दें, कोई अलकाब उसके साथ लगा दें, बहुत खुश होता है। कोई मतलब नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ़ आप उसके नाम से पुकार कर उसकी हाल चाल ही पूछ लें, काफ़ी है इतना। इतने से लोग खुश होते हैं, लेकिन उस अमल में भी आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आप उससे कोई लालच नहीं है। आप उसको बिना लालच के बुला रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी नीयत में कोई पीछे लालच छुपा होगा ना, फिर तो बंदे को पता चल जाता है, चेहरे से लालची बंदे का ना चेहरे से पता चलता है। फीलिंग कुछ इस तरह की होती हैं। आप किसी के पास जाते हैं किसी लालच के थ्रू, आपकी नीयत में होता है कि मैंने इससे कोई फ़ायदा हासिल करना है, तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, आपकी ज़हन से जो लहरें निकल रही होती हैं, जो सोच होती है, वो अगला बंदा कहीं न कहीं पे जज कर लेता है कि ये बंदा ठीक नहीं है। और अगर आप किसी की दिल से इज़्ज़त करेंगे, बिला लॉस, कोई मतलब नहीं होगा, कोई फ़ायदे वाली बात नहीं होगा, तो अगला बंदा भी कहेगा ये बंदा बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग दोस्त बैठे होते हैं, कोई नया बंदा आकर मिलता है, तो उससे जज करते हैं, जो बैठे हुए अफराद होते हैं 3-4,
उनमें से कोई कहता है यार बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, कोई कहता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है। ये ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं लोगों में, क्यों जज कर लेते हैं सिर्फ चेहरा देखकर और पहली दफ़ा की दुआ सलाम के बाद? क्योंकि आने वाले बंदे की जो सोच की लहरें होती हैं वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। बाकी दुनियावी जो जितने भी काम धंधे हैं, हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं, वो जिस बंदे से हमारा कोई काम होता है उससे हम मिल लेते हैं, डायरेक्ट मिल लेते हैं। हमारा काम होना ना होना दूसरी बात होती है, लेकिन जिसके पास हम जाते हैं किसी काम की वजह से, उस बंदे को भी पता है इसने काम कराना है, मैंने पैसे लेने हैं, वो काम कर देता है, आप पैसे देकर घर आ जाते हैं, आपका काम हो जाता है। उसमें मतलब की कोई बात नहीं होती, उसको पता है कि ये मेरा ग्राहक है, आप उसके कस्टमर हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जितने भी काम ऐसे चलते हैं, ना तो वो आपकी उस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा होता है, ना आप उसकी उस तरह से रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। वो मजबूरी में होते हैं आप दोनों, किसी भी स्टेज में हैं, आपको उससे काम है इस वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसने आपसे काम के बाद आपसे पैसे लेने हैं इस वजह से कर रहा है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ये तो चलता है, दुनियादारी या दुकानदारी इसी को तो कहते हैं। लेकिन आम ज़िंदगी में रिस्पेक्ट और शोहरत के लिए आपको किरदार की मजबूती होनी चाहिए, किरदार आपका ऐसा होना चाहिए। खामखा का झूठ ना बोले। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम खामखा ही झूठ बोलते रहते हैं। कोई बंदा मिलता है, खामखा उसकी झूठी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये तो खामखा के झूठ से बचें, वैसे भी गुनाह है, और दूसरा ये आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करता है। और इसके अलावा अपनी नीयत को ठीक कर लें कि आपने जो बंदा अपनी नीयतों को ठीक कर लेता है ना, अल्लाह ताला भी उसकी नीयतों से वाकिफ़ होता है ना, तो फिर रास्ते भी वैसे खोल देता है। अच्छी नीयतों के लिए फिर अच्छे रास्ते खुल जाते हैं, बुरी नीयतों के लिए फिर बुराई वाले रास्ते भी खुले पड़े होते हैं, वो तो आम मिल जाती है बुराई तो अपनी नीयतों को ठीक कर लें, अपने किरदार को मजबूत करें। मजबूत करने के लिए लोगों की इज़्ज़त करें, लोगों से रिस्पेक्ट से बात करें, रिश्तेदारों में जाएँ, जो नाराज़ रिश्तेदार हैं उनको मना लें। अगर किसी की कोई लड़ाई हुई है, वालिद की लड़ाई हुई है, बोल चाल नहीं है रिश्तेदारों में, वालदा की वजह से कोई इश्यूज़ बने हुए हैं, तो आप जाएँ, जाके उनसे अच्छे तरीके से मिलें। कम से कम घर दो ख़ानदान है ना, आजकल तो भाई भाई से नहीं बोलता। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर किसी का चाचा ताया मामा कोई नाराज़ है ख़ानदानी वजह से, आप अगर जाएंगे वहाँ पे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो कम से कम आपके बारे में ये सोच रखेंगे कि ये लड़का बहुत अच्छा है उस ख़ानदान के। दो भाइयों की औलाद हैं, आप आपस में कज़न्स हैं, कज़न के साथ गपशप करें, चाहे आपके वालिदैन नहीं बोल रहे, लेकिन वो आपका कज़न अपने घर जाके कहेगा कि मुझे ताया का बेटा मिला था बड़े अच्छे तरीके से, उसने मुझे चाय भी पिलाई थी, तो ताया दिल में ज़रूर खुश होगा। वो कहेगा है तो अपने खून ना, खून तो फिर जोश मारता है। तो अपने रिश्तेदारों से जाएं, मिलें उनसे, रिस्पेक्ट करें उनकी, वो भी आपकी करेंगे। रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं, ऐसे छोटी छोटी बातों से रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं। खून के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बोलचाल 10 साल बाद 20 साल बाद भी हो जाती है, और लड़ाइयाँ भी छोटी छोटी होती हैं। और ये जो खून के आपस के जो झगड़े होते हैं, छोटे छोटे मसाइल होते हैं ना, इन पे तो दोनों ख़ानदान वाले चारे होते हैं जो बड़े होते हैं ना। अब फ़र्ज़ करते हैं कि दो भाई हैं, 5 साल से 10 साल से नहीं बोल रहे आपस में, कोई वजह हो गई होगी, बच्चे जवान हो गए हैं, तो वो अपने भतीजों को देखकर खुश होते हैं, चाहे वो नहीं भी बोल रहे होते, उनके खून का रिश्ता होता है। जब कोई बात करता है कि यार आपका भतीजे ने टॉप किया है, तो वो खुश हो रहा होता है, हालांकि वो आपस में भाई नहीं बोल रहे होते, लेकिन बच्चों की कामयाबी पे वो खुश होते हैं। क्यों होते हैं? खून का रिश्ता होता है। तो इसी तरह आप अपने जब इर्द गिर्द लोगों के साथ मिलेंगे ना, और फिर आपको एक और भी मज़े की बात बताता हूँ, आपको फ़ायदा क्या होगा। आप लोगों के छोटे मोटे काम कर कर आपके लोगों की नज़रों में इज़्ज़त बना सकते हैं। छोटे मोटे काम क्या करने हैं, आप फ़र्ज़ करते हैं मस्जिद जाते हैं, कोई बुज़ुर्ग बंदा है घर जा रहा है, आप उसको लिफ्ट दे दें मोटरसाइकिल पे, घर तक छोड़ें, मोहल्ले में ही है, गली में ही है, वो बहुत खुश होगा आपसे, घर जाके बताएगा, लोगों को बताएगा, मस्जिद में बताएगा कि यार फ़लाँ का लड़का मुझे घर तक छोड़ के आया, मैंने उसको कहा भी नहीं। तो इस तरह के काम किया करें। मौके, छोटे छोटे मौके तलाश किया करें काम करने के। किसी को पानी पिला दिया, किसी को चाय पिला दी, किसी के साथ बैठ के गपशप कर ली। आपके गली मोहल्ले में बुज़ुर्ग लोग ज़रूर होंगे। वो जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, अब उनको कोई काम काज से फ़ारिग होते हैं, घर वाले कहते हैं कि आपने कोई काम करना नहीं है, आपने घर में रहना है, या आपने, तो वो बाहर बैठ जाते हैं थड़ों पे, गलियों में इधर उधर बैठे होते हैं। तो उनके साथ बातें किया करें। जब आप उनसे बातें करेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उनकी पूरी ज़िंदगी का जो तजुर्बा होता है
वो आपको बताने के लिए तैयार होते हैं, आपके पास वक्त ही नहीं होता उनके पास बैठने के लिए। उनके पास बैठें, उनसे हाल चाल पूछें, वो खुद आपको बताएंगे कि हमने ज़िंदगी में क्या कुछ सीखा, क्या कुछ हमने किया। उनके तजुर्बात से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।